गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने हमारी नई यूनिट स्टार्ट की है अमीनो एसिड, पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अंदर हमने स्टार्ट क्या किया था लास्ट क्लास के अंदर कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, कितने टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और हम पढ़ना लास्ट में कहाँ पे छोड़ा था कि स्ट्रक्चर क्या होती है उन डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड की। हमने ये देखा था कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं या 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 एसेंशियल होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड थे 20, इनको हमने पूरे को पढ़ना था कि कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं। तो हमने कल 11 अमीनो एसिड पढ़े थे। ठीक है, पहला हमारा कौन सा था, ग्लाइसिन, जिसके अंदर क्या था, जो फोर्थ वैलेंसी थी कार्बन की वो किसने कंप्लीट की थी, प्रोटॉन ने। ठीक है, और बाकी का क्या था कि एक कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, एक एमीन ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, एक एसिडिक, एक बेसिक, एक हाइड्रोजन, और जो फोर्थ वैलेंसी है वो सारे अमीनो एसिड के अंदर क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ग्लाइसिन में फोर्थ वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट करता है, एलेनिन के अंदर ये CH3 कंप्लीट करता है। ठीक है, फिनाइल एलेनिन के अंदर ये CH2PH करता है। ठीक है, ये चीज आपको इस तरह से याद रखनी है कि आपका जो फोर्थ वैलेंसी है कार्बन की वो कौन कंप्लीट करता है। ठीक है, जैसे वैलीन है, इसके अंदर आपकी फोर्थ जो वैलेंसी है वो ये ऐड होती है। ठीक है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, इन सब में क्या है, आपके सिर्फ कार्बन की सीरीज यूज होती है। इसको इधर लिख रही हूँ मैं, CH2। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फोर्थ वैलेंसी होती है कार्बन की। आइसोल्यूसिन में क्या होता है, कार्बन तो टोटल 1 2 3 4 ही होते हैं, लेकिन आइसो वाले कार्बन पर ये जुड़ा हुआ होता है। आइसो कार्बन क्या होता है, जो सेकंड नंबर वाला जो कार्बन होता है हमारा, इस तरह कि ये हमारी क्या होती है, फोर्थ वैलेंसी होती है आइसोल्यूसिन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमने और कौन सा पढ़ा था, एक टायरोसिन होता है, एक सेरीन होता है। सेरीन जिसके अंदर क्या होता है, CH2OH होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या था, थ्रियोनिन था। ठीक है, थ्रियोनिन में क्या है, CH2, ये ऐड करते हैं हम। CH आएगा, ये CH3। ठीक है, उसके बाद में नाइन्थ जो हमने पढ़ा था वो क्या था, टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन में क्या होता है, एक आपका एल्कोहलिक समूह ऐड हो जाता है। ये क्या था टायरोसिन के अंदर। ठीक है, और एक पढ़ा था हमने क्या, सिस्टीन और मिथ्योनिन। सिस्टीन और मिथ्योनिन में कौन सा होता है, थायोल कंपाउंड जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये सिस्टाइन, इसके अंदर क्या होता है, थायोल, और एक था मिथ्योनिन, इसके अंदर था CH2, CH2S, CH। ठीक है, ये हमने कल वाली क्लास के अंदर पढ़े थे 11 अमीनो एसिड, बाकी के 9 आज वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको इनको लर्न करना है पेपर में एज इट इज। ये छोटे क्वेश्चन में 1 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं कि आप स्ट्रक्चर बनाओ कि एलेनिन अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है या टायरोसिन की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो आपको क्या करना है, अमीनो एसिड का ये पोर्शन तो सबके अंदर सेम है, यानी इस कार्बन की 3 वैलेंसी सबके अंदर सेम है, फोर्थ वैलेंसी आपकी डिफरेंट आती है। तो हमने क्या किया, इनको कैटेगरी में डिवाइड कर लिया कि जो सिर्फ जिसमें सिर्फ एल्किल समूह है जुड़ा हुआ फोर्थ पोजीशन के ऊपर, उनको सबको हमने एक साथ लिख लिया। ये सारे हैं 6 तक, जिसके अंदर क्या है, सिर्फ एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं 6 तक। ठीक है, उसके बाद में हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप ले लिया, वो किसमें है, सेरीन में, थ्रियोनिन में और टायरोसिन में। ठीक है, उसके बाद में थायोल समूह ले लिया, वो किसमें है, सिस्टाइन में और मिथ्योनिन के अंदर। ठीक है,
ये हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। आज वाली क्लास में आगे के अमीनो एसिड पढ़ते हैं हम कि और कौन कौन से अमीनो एसिड हैं। जैसे एक होता है प्रोलीन। प्रोलीन क्या होता है कि जिसके अंदर कि ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन ऐसी सीरीज के साथ जुड़ा हुआ होता है कि ये इस एमीन के साथ बॉन्ड बना के एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, ऐसी कार्बन की सीरीज यानी 5 मेंबर की ये क्या बना देता है, 3 कार्बन के बीच में क्या आता है, यहाँ पर सीरीज आती है जो कि किससे जुड़ी हुई होती है, इस NH2 ग्रुप के साथ यानी एमीन ग्रुप के साथ जुड़ी हुई होती है और ये क्या बना देती है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देती है। जैसे देखो कैसे, 12 नंबर है हमारा क्या, प्रोलीन। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपका क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, 3 कार्बन जुड़े हुए होते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है इस एमीन ग्रुप के साथ। जब ये एमीन ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये NH हो जाएगा। यानी ये क्या है, 5 मेंबर की एक रिंग बन गई है इस तरह से। या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये आपका क्या है, CH COO माइनस, और यहाँ पे NH के साथ ये क्या है, इस तरह। ये हमारी क्या है, प्रोलीन की स्ट्रक्चर, जिसमें एक एमीन ग्रुप खुद पार्टिसिपेट करके क्या कर देता है, यहाँ पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, चक्रीय संरचना को बनाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोलीन है। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट है ट्रिप्टोफान। ठीक है, प्रोलीन को PRO से लिखा जाता है या शॉर्ट में P से लिखा जाता है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। और ये जो आपका ट्रिप्टोफान है इसको TRP या फिर W से लिखा जाता है। ट्रिप्टोफान को TRP या W से लिखा जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसके अंदर एक हिस्टिडीन होता है, ठीक है, या 5 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है और एक 6 मेंबर की रिंग होती है। कैसे देखो, इसके साथ एक तो आपका जुड़ा हुआ होता है CH2 और यहाँ पर एक 5 मेंबर की रिंग होती है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये इस तरह से जुड़ी होती है। यहाँ पे ये 5 हो गए इसके, ऐसे आए। ठीक है, एक रिंग तो ये होती है और इसके साथ ही एक क्या होती है, 6 मेंबर की रिंग होती है। 6 मेंबर की रिंग होती है इस तरह से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, ट्रिप्टोफान की। ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, याद रखना। ट्रिप्टोफान जो होता है उसके अंदर एक तो आपकी 5 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी और एक बेंजीन होगा। ठीक है, ये जुड़ा हुआ होता है। ये हमारी स्ट्रक्चर है किसकी, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है लाइजीन। फोर्टीन है हमारा लाइजीन। ठीक है, लाइजीन के अंदर क्या होता है, एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और इसको हम शॉर्ट में LYS से लिखते हैं या फिर K से लिखा जाता है। और यहाँ पर क्या होती है, 4 कार्बन की सीरीज के साथ एक एमीन जुड़ा हुआ होता है।
ठीक है, 4 कार्बन की सीरीज के साथ एक एमीन जुड़ा हुआ होता है। इनको सारी जो अमीनो एसिड है इनको स्ट्रक्चर को साथ साथ में लिख के देखना ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, इसको आपको रटना ना पड़े, इसलिए आपको एक बार साथ साथ में इसको लिख के देखना, इसीलिए मैं इसको डिटेल में करवा रही हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हमारा क्या था कि ट्रिप्टोफान और लाइसिन, ये दोनों अमीनो एसिड जो है वो कौन सी हैं जिसके अंदर आपका क्या हुआ है, एमीन समूह जुड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा में क्या है, अमीन समूह। अब जब हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे अमीनो एसिड का कि एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, बेसिक कौन से होते हैं, तो बेसिक के अंदर कौन से आएंगे, ट्रिप्टोफान आ जाएगा, लाइसिन आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड के अंदर एक बेसिक ग्रुप तो जुड़ा हुआ है, एक क्षारीय समूह तो है ये अमोनियम का, ठीक है, यानी NH2 का, एमीन का, और इसके अलावा एक और NH वाला ग्रुप और आके जुड़ रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, एसिडिक कंपाउंड सिर्फ एक है लेकिन बेसिक कंपाउंड यहाँ पर क्या हो गए हैं, 2 हो गए हैं। ठीक है, एक से ज्यादा हो गए हैं, तो ये पूरा कंपाउंड जो है वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो ये दोनों जो अमीनो एसिड है ये किस में आएंगे, क्षारीय अमीनो एसिड के अंदर आएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम जैसे पढ़ने वाले हैं अभी एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, उसके अंदर क्या होता है, COOH समूह 2 होते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। जैसे आप देखो 15 नंबर का जो हमारा अमीनो एसिड है वो क्या है, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड में क्या होता है कि ये जो आपका फोर्थ वैलेंसी है ये कंप्लीट होती है CH2 COO और H से, यानी यहाँ पे क्या हुआ, एक और एसिडिक समूह आ गया। एक और एसिडिक समूह आने के कारण इसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो अमीनो एसिड है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ठीक है, और इसको एस्पार्टिक एसिड को ASP या फिर D से लिखा जाता है। ठीक है, इसको ASP या कैपिटल D से लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो एस्पार्टिक एसिड के साथ ही होता है एक ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड को हमें एक साथ याद रखना है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, एक एसिडिक समूह ज्यादा है, और इसमें होता क्या है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप था उसके साथ एसिड वाला ग्रुप जुड़ा हुआ था, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी इथाइल के साथ COOH जुड़ा हुआ है फोर्थ वैलेंसी के अंदर। तो ये है हमारा क्या, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, और इसको शॉर्ट में ग्लू या फिर कैपिटल E से लिखा जाता है। ठीक है, यानी हमने क्या किया कि ट्रिप्टोफान और लाइसिन को एक साथ पढ़ा, क्योंकि ये क्या है, बेसिक अमीनो एसिड है, दोनों के अंदर एमीन ग्रुप ज्यादा है। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड को एक साथ पढ़ा क्योंकि इसमें क्या है, एसिडिक ग्रुप ज्यादा है, और ये दोनों क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड है। ठीक है, इसलिए इनको एक साथ पढ़ना है। उसके बाद में देखो 2 आते हैं, एक है एस्पार्जिन और एक है ग्लूटामिन। एस्पार्जिन और ग्लूटामिन के अंदर क्या होता है, जो फोर्थ वैलेंसी होती है कार्बन की वो एमाइड कंप्लीट करता है। ठीक है, 17 नंबर है आपका एस्पार्जिन। ठीक है, इसमें जो फोर्थ वैलेंसी है वो कौन कंप्लीट करता है, एमाइड कंप्लीट करता है। इस तरह से देखो, ये जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जुड़ता है वो क्या होता है, एमाइड होता है, CH2 CONH2 यहाँ पर ऐड होता है, ये है एस्पार्जिन। और एस्पार्जिन को शॉर्ट में ASN से या कैपिटल N से लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका ग्लूटामिन। जैसे आपकी एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस था कि इसमें मेथिल या फिर कह सकते हैं इथेनॉल था,
इथेनोइक अम्ल था, तो इसके अंदर क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल है, ठीक है। लेकिन इसी के अंदर एस्पार्जिन के अंदर जैसे ये एमाइड है CH2CONH2, तो इसके अंदर ग्लूटामिन के अंदर एक कार्बन इंक्रीज होता है, ये CH2CH2CONH, ये होता है हमारा ग्लूटामिन, ठीक है। और इसको भी GLU या फिर कैपिटल O से लिखा जाता है, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, एस्पार्जिन और ग्लूटामिन, इन दोनों के अंदर ही क्या है, एमाइड ग्रुप है, लेकिन एक में CH2CONH2 है, ठीक है, और एक में इथाइल ग्रुप है, उसके साथ एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। अब इसके बाद में दो बचे हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के अमीनो एसिड हैं, ठीक है। एक है आपका आर्जिनिन और एक है हिस्टीडीन। देखो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी कार्बन और एमीन 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 ग्रुप ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, और वो किस तरह से जुड़े होते हैं कि आपका ये जो कार्बन की सीरीज है वो 3 कार्बन की होती है, और इसके साथ जो चौथा कार्बन है, चौथे कार्बन के साथ में एक 2 डिग्री एमीन होता है, इस तरह से। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये होती है आर्जिनिन की स्ट्रक्चर, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और आर्जिनिन को शॉर्ट में ARG या कैपिटल R से लिखा जाता है, आर्जिनिन को शॉर्ट में ARG या फिर कैपिटल R से लिखा जाता है। ठीक है, लास्ट अमीनो एसिड है हमारा हिस्टीडीन। वो HIS या कैपिटल S से लिखा जाता है। इसमें भी क्या होती है, 5 मेंबर की रिंग होती है ये नाइट्रोजन की, ठीक है? इस तरह से होता है, ये हाइड्रोजन कंप्लीट होता है, ये हमारी हिस्टीडीन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे हो गए 20 अमीनो एसिड, ठीक है। लास्ट हमारे दो कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड थे, आर्जिनिन और हिस्टीडीन, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर भी आप ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर सॉरी एक नाइट्रोजन आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। ये हो गए हमारे क्या 20 के 20 अमीनो एसिड, ठीक है। ये 20 अमीनो एसिड है जो कि क्या होते हैं, इनमें से 10 असेंशियल होते हैं, 10 नॉन असेंशियल होते हैं, ठीक है। अब हम कैटेगराइज करेंगे या क्लासिफाई करेंगे इनको अमीनो एसिड को कि अमीनो एसिड अम्लीय यानी एसिडिक कौन से होते हैं, बेसिक कौन से होते हैं, ठीक है, और एसेंशियल कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं। तो उसके सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अमीनो एसिड क्या था कि जिसके अंदर एक जो कि ज्विटर आयनिक फॉर्म के अंदर हमें मिलते हैं, और उसके अंदर बेसिक और एसिडिक दोनों ग्रुप एक साथ प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। और इनसे, इन अमीनो एसिड से हमें मिलता क्या है? अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट करके पेप्टाइड बना के क्या बनाते हैं? पेप्टाइड्स बनाते हैं। पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बनता है और पॉलीपेप्टाइड आगे क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होती है? अमीनो एसिड बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन की। ठीक है, एक चीज और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अमीनो एसिड है सारे के सारे, यानी 20 के 20 अमीनो एसिड, 19 अमीनो एसिड जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं? एल कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। एल विन्यास के होते हैं, कैपिटल एल विन्यास के होते हैं। ये आपने सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा होगा, कैपिटल डी, फर्स्ट ईयर के अंदर सॉरी पढ़ा होगा कि कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखा जाता है। ये क्या होता है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है। रिलेटिव किसके होता है? ग्लिसरैल्डिहाइड के रिलेटिव ये कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर जैसे आप देखो, ये हमारी स्ट्रक्चर है ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो किरेल कार्बन है, इस किरेल कार्बन के ऊपर जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो अगर आपकी राइट हैंड साइड में है तो ये क्या होता है? कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, अगर यही जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये कौन सा होता है? कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन या नोमेनक्लेचर जो होता है वो क्या होता है? रिलेटिव होता है, किसी के सापेक्ष लिया जाता है। और ये किसके सापेक्ष लिया जाता है? ग्लिसरैल्डिहाइड के। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड में ये जो किरेल कार्बन है, इस किरेल कार्बन पर अगर ज्यादा प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन और OH में से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है हाइड्रोजन से, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? OH की ज्यादा होगी। अगर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और ये हमारे राइट हैंड साइड में है तो ये हमारा क्या होता है? कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन होता है। और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसी के बेस पर ये जो सारे अमीनो एसिड हैं, ठीक है, सारे के सारे अमीनो एसिड जो है वो सारे क्या होते हैं? एल कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, एल विन्यास के होते हैं। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, ग्लाइसिन। ठीक है, एक क्या है? ग्लाइसिन को छोड़ के। ग्लाइसिन को क्यों छोड़ा? क्योंकि ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर क्या होती है आपको पता है कि कार्बन की जो 3 वैलेंसी है वो कंप्लीट की किसने? इन्होंने। और चौथी जो है ग्लाइसिन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। जब एक कार्बन के ऊपर दो वैलेंसी जो है वो सेम हो जाए, दो संयोजकता सेम हो जाए, यानी दो जुड़े हुए ग्रुप सेम है, तो वहां पर ये डीएल नोमेनक्लेचर काम नहीं करता है। ठीक है, वहां पे क्या होगा? ये जो किरेल कार्बन है ये यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। अगर किसी कार्बन पर जुड़े हुए चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, वहीं पे किरेल कार्बन होता है, वहीं पे आपका डीएल नोमेनक्लेचर काम करेगा। तो एक ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सारे जो अमीनो एसिड हैं वो सारे क्या होते हैं? एल कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं कि आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, एसिडिक कौन से होते हैं, बेसिक कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड की ये सारी स्ट्रक्चर जरूर याद करना, ये आपके क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन, ये किसके बेस पे कर रहे हैं, किसके आधार पे कर रहे हैं? पहला जो क्लासिफिकेशन है वो अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या के आधार पर। ग्रुप्स की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो एक तो होता है आपका क्या? न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड को हम शॉर्ट में ए से भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से होंगे? जिसमें एक एमीन ग्रुप हो और एक एसिडिक ग्रुप हो। ठीक है,
तो ये कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका ग्लाइसिन हो गया, एलिनिन हो गया, वेलिन हो गया, लूसीन, आइसोल्यूसिन, ये सारे क्या है, न्यूट्रल है। क्यों है न्यूट्रल? क्योंकि इनमें क्या होता है, एक आपका एमीन ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है। फिर चौथी जो वैलेंसी है वो उसमें सिर्फ क्या है, कार्बन की सीरीज है, ना एसिडिक ग्रुप है ना बेसिक ग्रुप है। तो ये सारे क्या होंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड होंगे। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे इसमें ग्लाइसिन हो गया, एलिलीन हो गया, वेलिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ये सारे इसके अंदर ही आएंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है। दूसरा होता है हमारा क्या, एसिडिक। एसिडिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? तो एसिडिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, जिसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो, है ना। तो वो कौन से थे, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो हमने पढ़े थे लास्ट के अंदर, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। जिसके अंदर क्या है, एसिडिक ग्रुप दो थे। क्या था, एक तो आपका ये जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर के अंदर एक तो एसिडिक ग्रुप होता है। इसके अलावा जो चौथी वैलेंसी थी वो CH2 COH से कंप्लीट की थी, और इसमें ये CH2 CH2 COH थी। यानी ये जो एसिडिक ग्रुप ये क्या है, एक्स्ट्रा है, इसकी वजह से ये एसिडिक अमीनो एसिड है। और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है बेसिक अमीनो एसिड, और इसके अंदर आता है आर्जिनिन, ग्लूटामिन, लाइसिन। तीसरा है बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है। इसके अंदर क्या है, सॉरी आर्जिनिन, एस्पार्जिन। सॉरी 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 गलत लिख रही हूँ मैं इसको। इसके अंदर आता है लाइसिन। लाइसिन जिसके अंदर क्या था, एक 4 कार्बन की सीरीज थी और उसके साथ एक अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ था। ये लाइसिन जो है ये आपका क्या है, बेसिक अमीनो एसिड है। इसके अलावा आर्जिनिन, आर्जिनिन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक कार्बन की सीरीज, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 3 अमीन ग्रुप और अलग से जुड़े हुए हैं, तो वो भी हमारा क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड होता है। ठीक है। इसके अलावा हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन अमीनो एसिड को कैसे। ये तो अमीनो और कार्बोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पे था। हम ये कर सकते हैं कि ऐसे अमीनो एसिड जिसके अंदर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ऐसे अमीनो एसिड जिसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जैसे प्रोलीन साइक्लिक स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है। हिस्टिडीन साइक्लिक स्ट्रक्चर का होता है। इसके अलावा टायरोसिन साइक्लिक स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है। इस तरह से ट्रिप्टोफान जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर का होता है। इस तरह से हम क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब उसके बाद में जो मेन केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू हो रहा है वो क्या है कि ये अमीनो एसिड जो है वो सिंथेसिस कैसे होते हैं, इनके सिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। मेन जो केमिस्ट्री का पोर्शन आ रहा है वो अभी आ रहा है, ये सारा बायोलॉजी का था कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, अमीनो एसिड कहाँ काम में आते हैं। ठीक है। और अमीनो एसिड कौन सी फॉर्म में मिलता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब जो मेन पोर्शन आ रहा है वो क्या, कि ये अमीनो एसिड को हम सिंथेसाइज कैसे करेंगे, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड हम कल वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब